बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोनस शेयर की प्रॉब्लम नंबर 7 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है उस्मान ट्रेडिंग कंपनी की, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, इशूड कैपिटल गिवन है 12 लाख रुपीज़ से, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और हमारे पास फिक्स एसेट्स में हमारे पास जो अमाउंट गिवन है वो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में मजीद हमें वो इन्फॉर्मेशन ये देता है कि द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी ₹2 लाख फॉर विच पे ₹25,000 बाय आ चेक, कि कंपनी ने मशीन परचेज की है 2 लाख रुपए की और मशीन परचेज करने पर 25,000 रुपये चेक के ज़रिए अदा किया है, और बाकी जो बैलेंस बचा है उसके ऑर्डिनरी शेयर उसने जारी कर दिए हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, और बाकी बैलेंस जो बचा है उसके शेयर्स जो इशू करने हैं वो 25% प्रीमियम पे करने हैं। द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर, इसके बाद कंपनी ने 2 बोनस शेयर इशू किए हैं। 2 बोनस शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 5 शेयर्स होंगे। फॉर द पर्पस ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस को इशू करने के लिए यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस्तेमाल करना है सारे के सारे को, और जो बैलेंस मजीद आपको चाहिए वो जनरल रिजर्व में से आपने निकाल लेना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले एंट्री में हम एंट्री पास करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर, मशीन अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर उस पर्सनैलिटी को कहते हैं जिससे हम परचेज करते हैं। क्रेडिटर का दूसरा नाम वेंडर होता है। हमने मशीन परचेज की थी 2 लाख रुपए की, तो पहली एंट्री आ जाएगी मशीन अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 2 लाख रुपए। साथ नरेशन भी लिखनी है। नरेशन में ये लिखेंगे कि हमने मशीन परचेज की है वेंडर से। इसके बाद हमने वेंडर को पे किया था 25,000 रुपीज़, और वो पैसे पे किए थे चेक के जरिए, तो इसकी एंट्री हमारे पास आ जाएगी वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 25,000 रुपीज़ जो हमने चेक के जरिए पे की थी। तो यहाँ पे एंट्री के साथ हमने लिख दिया 25,000 रुपीज़ की अमाउंट, और नरेशन में लिख देंगे पे 25,000 रुपीज़ टू वेंडर बाय चेक। इसके बाद क्वेश्चन में वो हमें कहता था कि रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई थी उसके आपने वेंडर को शेयर इशू करने थे, तो उसकी एंट्री होती है हमने वेंडर को शेयर इशू करने थे और वो शेयर प्रीमियम पे इशू करने थे। तो एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट जो हमने वेंडर को पे करनी थी वो टोटल 2 लाख रुपीज़ थी, उसमें से हमने 25,000 रुपीज़ पे कर दिए। रिमेनिंग जो पैसे हमारे पास बचते हैं जो हमने वेंडर को पे करने हैं वो है 1,75,000 रुपीज़। तो वेंडर के अमाउंट, वेंडर के आगे हम लिख देंगे 1,75,000 रुपये। अब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की अमाउंट हमने निकालनी है। 1,75,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे जितने का हमने एक शेयर उसे इशू करना है। शेयर की हमारे पास प्राइस थी 100 रुपीज़ और हमने उसे शेयर देना था 25% प्रीमियम पे, तो 100 का पहले 25% लेंगे, वो 25 रुपये आ जाएगा। उसको 100 के अंदर प्लस करेंगे तो एक शेयर की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 125। तो 1,75,000 को डिवाइड कर देंगे 125 पे, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 1400। ये 1400 के शेयर हमने इशू करने हैं वेंडर को। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे? 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी शेयर कैपिटल की, और 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी शेयर प्रीमियम की। तो 1400 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आती है 1,40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख दी 1,40,000 रुपीज़, और 1400 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 25, तो अमाउंट आती है 35,000। ये 35,000 हमने यहाँ पे लिख देना है। नरेशन इसकी बनती है हमारे पास कि हमने शेयर इशूड किए हैं वेंडर को, और एंट्री हमारे पास आ जाएगी वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। इन दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट 1,75,000 ही आएगी। इसके बाद हमने बोनस शेयर इशू करने थे। उसने सवाल में हमें बताया था कि 2 बोनस शेयर उसे मिलने हैं जिसके पास 5 शेयर्स होंगे, और ये हमारे पास रेशो बनती है 2/5 की। इस 2/5 की रेशो को हमने अप्लाई करना होता है इशूड या पेड अप कैपिटल पे। इशूड या पेड अप कैपिटल एक ही चीज़ के 2 नाम होते हैं, और क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर हमें लाइबिलिटी के अंदर 12,000 शेयर्स गिवन थे, तो 12,000 के ऊपर ये शेयर अप्लाई कर देंगे जो रेशो हमारे पास आई है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 2 बोनस शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 5 होंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो ये नंबर ऑफ शेयर बनते हैं 4800। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो बोनस शेयर हमने इशू करने हैं वो 4,80,000 रुपये के इशू करने हैं। तो यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट के आगे हम लिख देंगे 4,80,000 रुपीज़।
तो यहाँ पे लिख दिया बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 4,80,000 रुपीज़। जो पैसे निकालने थे वो रिजर्व में से निकालने थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालने थे। तो उसने कहा था यूटिलाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना बैलेंस हमारे पास है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2,50,000 रुपये। तो 2,50,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उसने कहा था अगर आपको मजीद पैसे चाहिए तो वो पैसे आपने रिजर्व में से निकाल लेने हैं। तो 4,80,000 के अंदर से 2,25,000 2,50,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट बचती है 2,30,000 रुपीज़। ये हमने रिजर्व में से निकालने थे तो यहाँ पे लिख देंगे 2,30,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4,80,000 ही आएगा। ये बोनस डिक्लेयर करने की एंट्री है। इसके बाद बोनस इशू कर देंगे, उसकी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बोनस इशूड कर दिया और अमाउंट वही आ जाएगी जो ऊपर हमारे पास आई थी 4,80,000 रुपीज़। यहाँ तक हमारे पास जर्नल एंट्री मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमने इसकी बनानी थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा हमारे पास रेडी है जी। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा में लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज आएंगी और राइट साइड पे एसेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं जो कि हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन था 30 लाख रुपए का। वो लिख के यहाँ पे लाइन लगा देनी है, इसे प्लस माइनस नहीं करते। इसके बाद इशूड कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास शेयर गिवन थे 12,000 रुपीज़ के, 12,000 सॉरी शेयर्स, रुपीज़ मैंने गलती से कह दी है तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000 शेयर्स। इसके अंदर प्लस करेंगे जो हमने वेंडर को शेयर इशू किए थे पहली एंट्री में, सॉरी दूसरी एंट्री में, जो कि 1,400 थे। इसके बाद इसके अंदर प्लस कर देंगे जो हमने बोनस शेयर इशू किए थे जो कि 4,800 के थे। इन तीनों को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का हमारे पास एक शेयर था। तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 12,000 प्लस 1,400 प्लस 4,800 तो ये अमाउंट हमारे पास आएगी 18,200। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 18,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 18,20,000 रुपीज़ की अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमने लिखना है जनरल रिजर्व को। तो जनरल रिजर्व के अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अमाउंट थी 8 लाख रुपीज़ और आज हमने इसके अंदर से 2,30,000 रुपये निकाले थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 लाख रुपये जो हमारे पास जनरल रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे। इसके अंदर से माइनस करेंगे जितने हमने बोनस शेयर के लिए निकाल लिए थे जो कि 2,30,000 रुपये है। तो 2,30,000 रुपये को हम निकालेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगी उसे मेन कॉलम में लिख देंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद 8 लाख के अंदर से 2,30,000 को माइनस किया तो बाकी अमाउंट मेरे पास बचती है 5,70,000 जिसे 5,70,000 रुपये कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन थी 2,50,000 रुपीज़ और ये हमने बोनस इशू करने के लिए इस्तेमाल कर लिए थे। तो यहाँ पे हम स्लैश लगा देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं अवेलेबल है। इसके बाद हम लिखेंगे शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारे पास बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन हमने जो वेंडर को इशू किए थे शेयर्स वो प्रीमियम पे इशू किए थे और उसकी अमाउंट हमारे पास थी 35,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35,000 रुपीज़। ये वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है जो हमने वेंडर्स को शेयर इशू किए थे प्रीमियम के ऊपर। इसके बाद क्रेडिटर की अमाउंट थी 1,75,000 रुपीज़। वो लिख देंगे यहाँ पे जो कि हमने बैलेंस शीट के अंदर से अमाउंट देख के लिखेंगे 1,75,000 रुपीज़। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की अमाउंट हमारे पास बैलेंस गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही लाइबिलिटी में 65,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 65,000 रुपीज़ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से। इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल कर लेंगे। एसेट साइड पे सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को जिसकी अमाउंट 9 लाख रुपए क्वेश्चन में से देख के यहाँ पे लिख ली है। इसके बाद लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 8 लाख रुपीज़ की। इसके अंदर प्लस कर देंगे 2 लाख रुपीज़ जो हमने मशीन वेंडर से परचेज की थी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। इसके बाद फर्नीचर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 1,90,000 का तो यहाँ पे लिख देंगे 1,90,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो स्टॉक गिवन था जो कि 2,50,000 से था तो यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन थी वो डेटर्स की थी जो कि थी 2,20,000 रुपीज़ तो यहाँ पे लिख देंगे 2,20,000 रुपीज़। इसके बाद लास्ट अमाउंट हमारे पास थी बैंक की। बैंक की क्वेश्चन में अमाउंट गिवन थी 1,30,000 रुपीज़, उसे यहाँ पे लिख देंगे। हमने वेंडर को जो चेक पे किया था वो पे किया था 25,000 का, वो हमने पे कर दिया था तो उसे माइनस कर देंगे 25,000 को। जब 1,30,000 रुपये के अंदर से हमने 25,000 को माइनस किया तो अमाउंट बचती है 105,000 जिसे 1,05,000 रुपये कहते हैं। उसे यहाँ पे लिख देंगे 1,05,000 रुपये। दोनों साइडों को टोटल कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो दोनों साइडों को टोटल करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड का मैंने टोटल किया है तो मेरे पास अमाउंट आती है 26,65,000 रुपीज़, 26,65,000 रुपये। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे 26,65,000 रुपये।
एसेट साइड की अमाउंट को टोटल करेंगे तो उसका भी हम आंसर मेरे पास आता है 26,65,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 26,65,000 रुपीज़। इसके साथ ही ये वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।